हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं हूं वकार और आप देख रहे हैं ट्रेंडी टॉक्स। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है नेपोटिज्म। जी हाँ, ये नेपोटिज्म तो फिलहाल एक ट्रेंडिंग टर्म है, तो इस पे थोड़े चर्चे भी जरूरी हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, हियर वी स्टार्ट। दोस्तों, हाल ही में बॉलीवुड के उभरते सितारे सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर ली। कहा जाता है कि सुशांत पिछले 6 महीनों से डिप्रेशन के शिकार थे। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इनके सुसाइड कर लेने की वजह ये नेपोटिज्म ही है। दोस्तों, आखिर नेपोटिज्म ऐसी क्या बला है जिसके शिकार लोग हर दौर में बनते हैं? तो चलिए जरा इस नेपोटिज्म के ओरिजिन पे फोकस करते हैं। दोस्तों, नेपोटिज्म क्लियरली एक सेल्फिश मेंटालिटी प्रोडक्ट है। इसके मानने वाले हर फील्ड पे अपॉर्चुनिटीज और स्पेस उनके लिए क्रिएट करते हैं जो इनके अपने होते हैं, भले वो उस पोजीशन को डिजर्व करते हो या ना हो, उस पोस्ट के लिए वो क्वालिफाइड हो या ना हो। दोस्तों, नेपोटिज्म की आलोचना अरिस्टोटल, वेलुवर और कन्फ्यूशियस जैसे महान फिलोसफर्स ने भी किया था। भारत के प्रसिद्ध फिलोसफर वेलुवर नेपोटिज्म पे ये कह गए कि दिस इज एविल एंड अनवाइज। दोस्तों, ये टर्म नेपोटिज्म एक इटालियन शब्द है जो कि लैटिन शब्द नेपोस से मिलता है, जिसका अर्थ होता है भाई या भतीजा। ये नेपोटिज्म की प्रथा 17th सेंचुरी में शुरू हुई। उस समय के कैथोलिक पोप्स और बिशॉप्स जो कि चैस्टिटी फॉलो करते थे, यानी शादी न करना, किसी से कोई संबंध न बनाना, उनके खुद के संतान न होने के वजह से वो अपने पद अपने बाद अपने नेपोज यानी नेफ्यूज को दे दिया करते थे। अब पोजीशन के साथ साथ उस पोस्ट के जितने बेनिफिट्स होते थे वो सारे एंजॉय करते थे। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कि आज के जमाने में किस तरह ये नेपोटिज्म जिंदगी के हर हिस्से में शामिल हो चुका है। जैसे कि हमने नेपोटिज्म की डेफिनेशन सुनी, तो इससे यह जाहिर है कि आज के जमाने में इसके शिकार लोग पॉलिटिकल दुनिया में बहुत ज्यादा दिखते हैं। अगर बात करें हम भारत की, तो हमारे देश में नेपोटिज्म आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी कोई बदलाव होता ना दिखा। आज भी सत्ते पे कोई भी पार्टी आती है तो उसके ही लोग राज करते हैं। यदि बात करें पार्लियामेंट की या लेजिस्लेटिव असेंबली, तो हमें ये देख सकते हैं कि एक जनरेशन लॉन्ग लेगेसी की प्रथा नेपोटिक एलोकेशन के माध्यम से चली है। चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, वो भी जज के चुनाव एक नॉन ट्रांसपेरेंट और अनडेमोक्रेटिक कॉलेजियम प्रोसेस से होती है, जो सिर्फ कास्टिज्म और नेपोटिज्म के नाम पे की जाती है। दोस्तों, नेपोटिज्म का जोर सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। काफी लंबे समय से लोग बिजनेस और इंडस्ट्रियल लेवल पे भी इस नेपोटिज्म के शिकार बनते जा रहे हैं। अगर हमारे देश की बात करें, तो आज भी बड़े बिजनेस और इंडस्ट्रीज के काम नेपोटिज्म की थ्योरी पे ही चलती है। कंपनीज के एम्प्लॉयर्स को हर तरह के परीक्षा से गुजरना पड़ता है, लेकिन कंपनी के उच्च पद पे बैठने वाले वो या तो खुद के संतान होते हैं या फैमिली टर्म वाले। टाटा, बिरला और महिंद्रा जैसे बड़ी कंपनी सालों से टेबल टॉपर्स हैं। हाल ही में 2017 के एनालिसिस के अनुसार आउट ऑफ 100%, 84% एसेट्स और 79% रेवेन्यूज सिर्फ और सिर्फ फैमिली ओन्ड बिजनेस के खाते में दर्ज है। अब तो नेपोटिज्म हमारे फिल्म इंडस्ट्री में भी आ चुकी है। मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर को सिर्फ मशहूर अभिनेताओं के साथ काम करने का ही शौक रहता है, मानो कि इंडस्ट्रीज सिर्फ खान्स और कपूर्स के लिए ही बने हैं। अगर वो युवाओं को मौका देते भी हैं तो वो भी स्टार किड्स होते हैं। टीवी रियलिटी शोज में भाग लेने वाले कंटेस्टेंट भी सिर्फ शो के विजेता बनकर रह जाते हैं। ये खबरें बहुत कम सुनने मिलती है कि विजय पाने के बाद उनके करियर भी बने हों। दोस्तों, मेरे ख्याल में नेपोटिज्म के इस गंदे मंसूबे में सिर्फ इसके पैरोकार ही नहीं बल्कि आम जनता का भी हाथ होता है। सदियों पुरानी इस गलत प्रथा को लोगों ने अपने जीवन का एक सच मान लिया है। वो कहते हैं ना कि जितनी मुंह उतनी बातें, ठीक उसी तरह लोगों के सोच भी भिन्न भिन्न हो गए हैं। आज लोगों को लेगेसी यानी विरासत और नेपोटिज्म में फर्क नहीं समझ आता। जिन लोगों को नेपोटिज्म सही लगता है वो इसे अब विरासत में ले चुके हैं। दोस्तों, इंसानियत के कानून में ये साफ पता चलता है कि जब बात किसी ऐसे पद या किसी सार्वजनिक प्रतिक्रिया की हो तो पद संभालने वाले का चुनाव उसके ज्ञान और उसके तजुर्बे से की जाए, न कि उनके आला खानदान या किसी शोहरत के कारण।
दोस्तों, हमेशा याद रखना कि विरासत में दी जाने वाली चीज़ें वो होती हैं जो इंसान सिर्फ खुद के लिए करता हो, मगर कोई पद जिस पे खड़े होने के बाद सामाजिक विकास पहला लक्ष्य हो तो ज़रूरी है कि हकदार का चुनाव उसके तजुर्बे, ज्ञान और गुणों की परीक्षा लिए बिना न की जाए। 21वीं सदी में भी हमारे देश में नेपोटिज्म जैसे भद्दे विचारधारा के कारण कई लोग अपने गुणों के क्षेत्र में अपने हक के लिए लड़ नहीं पाते हैं। अफसोस इस बात की होती है कि टैलेंटेड और डिजर्विंग लोगों को हक पाना तो दूर, अपने हक के लिए लड़ने का मौका भी नहीं दिया जाता। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक अच्छी सोच को जीवन में विकास की प्रेरणा बनाने में योगदान करें। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अपने इस दोस्त को इजाजत दीजिए और फ्यूचर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।